कश्मीर में 90% जो हिंदू हैं, खास करके उसमें पंडित जो भी हैं, हर कोई अब वहाँ से पलायन कर चुके हैं। हम कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट कर देंगे, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि जिस दिन यह बैठक चल रही थी उसी दिन शाम में हमला हुआ। 12 मई को पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी जाती है, 26 मई को अमरीन भट्ट की हत्या हो जाती है, 24 मई को मैंने आपको बता ही दिया कैसे पुलिसकर्मी को घर में घुस करके मारा गया था। तो ऐसे मर्डर के मामले आ रहे हैं और सरकार यह कह रही है कि आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हाई लेवल बैठक क्यों कर रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है? तो आपके मन में यह था कि हम जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना लेंगे तो वहाँ पर हम कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को, और आप कंट्रोल इस तरह कर रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ चली हैं। श्रीनगर शहर में 500 में से 340 लोग जम्मू चले गए, गांदरबल में 80 में से 50 लोग, अनंतनाग में 350 में से 15, बारामूला में 350 में से 300, पुलवामा में 60 में से 10, और निजी आवास के जो कर्मचारी थे 4700, उसमें से 3500 लोग जम्मू चले गए, और अन्य हिंदू जो थे 3000, उसमें से 2500 लोग जम्मू चले गए। तो पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद क्या आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि कश्मीर रक्त रंजित है, लहूलुहान है। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आप सभी टीवी की सुर्खियों में देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। लहूलुहान कश्मीर आप देख रहे होंगे कि कैसे वहां पर लोगों की निर्मम हत्या हो रही है। जो हिंदू हैं उनके ऊपर जुल्म अधिक है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? लेकिन कश्मीर के दो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर ही हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपको जरा बताने वाले हैं कि वो दो चेहरे कैसे हैं। एक चेहरा जो पूरा देश देख रहा है कि रक्त रंजित कश्मीर, जहां पर लहूलुहान जैसी स्थिति है, लेकिन दूसरा चेहरा जो सरकार दिखा रही है। सरकार कह रही है ऑल इज वेल। आखिर कश्मीर शांति की ओर सरकार की नज़रों में क्यों है? और जो कश्मीर की बात जो आम लोग कर रहे हैं, जो पूरा देश देख रहा है, उनकी नज़र में लहूलुहान क्यों है? पूरे रिपोर्ट को ज़रा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि हर दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे वहाँ के लोग डरे हुए हैं। यह सरकार जो दावा कर रही है कि हम वहाँ पर शांति बहाल कर रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं पुनर्वास के लिए, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो हज़ारों लोगों को वहाँ भेजा गया है, वो तमाम लोग डरे सहमे हुए हैं। आप खबरों में यह देख रहे होंगे कि सब लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें वापस जम्मू भेज दिया जाए। उनकी जो नौकरी आपने दी है कश्मीर में, घाटियों में, वहाँ से उन्हें ट्रांसफ़र कीजिए। रिपोर्ट यह आई है कि कश्मीर में 90% जो हिंदू हैं, खास करके उसमें पंडित जो भी हैं, हर कोई अब वहाँ से पलायन कर चुके हैं, वहाँ से भाग चुके हैं। डर का माहौल है क्योंकि खून, मर्डर जैसी वारदात वहाँ पर खूब हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ डेटा है हमारे पास, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि सरकार ने एक चेहरा दिखाया है, कि सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में यह है कि सब कुछ बढ़िया है। वो कैसे बढ़िया है वो डेटा भी हम दिखाएंगे आपको। क्या सरकार इन डर के माहौल को नहीं समझ रही है? क्या उसको सिर्फ छुपाने के लिए आप एक ऐसा डेटा दिखाना चाहते हैं जिसको देखकर यह लगे कि वाह, वाकई में कश्मीर स्वर्ग बना हुआ है? सबसे पहले देखिए कि अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक बुला ली। उसमें तमाम दिग्गज लोग थे। सेना प्रमुख को बुला लिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुला लिया गया, और फिर उपराज्यपाल को भी बुलाया गया। ये तमाम लोग वहाँ गए, बैठक हुई। बैठक के बाद एक ही बात कह दिया गया कि किसी को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट कर देंगे, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि जिस दिन यह बैठक चल रही थी उसी दिन शाम में हमला हुआ। आतंकियों ने फिर से हमला किया वहाँ के लोगों पर। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमने आज ही नोट किया है। ये बताया जा रहा है कि फ्राइडे 4 बजे जब होम मिनिस्ट्री की बैठक चल रही थी तो शाम होते होते आतंकियों ने फिर से प्रवासी मजदूरों को निशाना बना दिया। यह शब्द जरा सुन लीजिएगा, टारगेट किलिंग या फिर टेरर किलिंग, जो आपको नाम देना हो आप दे सकते हैं। लेकिन हत्याएं हो रही हैं,
इंसान मारे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, गैर हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो, लेकिन मारे जा रहे हैं। एक गैर हिंदू के मरने की भी खबर आई थी, जो डेटा है उसके मुताबिक 24 मई को एक पुलिसकर्मी को ही मार दिया गया था, सैफुल्लाह को। इसके बाद पूरा मैंने डेटा जो निकाला है, 12 मई को पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी जाती है, 26 मई को अमरीन भट्ट की हत्या हो जाती है, 24 मई को मैंने आपको बता ही दिया कैसे पुलिसकर्मी को घर में घुस करके मारा गया था। और उसके बाद 18 मई को उत्तरी कश्मीर में भी, वहाँ पे उत्तरी कश्मीर की जो स्थिति है उसको जरा समझिए कि बारामूला में आतंकवादी घटनाएं वहाँ पर हुई हैं, लोगों को मारा गया है। कैसे? तो दुकान में घुसा गया और गोला फेंका गया, वो शराब की दुकान थी, गोला फेंक करके मारा गया, 2-3 लोग घायल हुए, कुछ लोग मर जाते हैं। यह फिर स्थिति 31 मई को मंगलवार को दक्षिण कश्मीर में भी देखने को मिली है, जहां पर यह बताया गया कि एक टीचर की हत्या कर दी गई। तो ऐसे मर्डर के मामले आ रहे हैं और सरकार यह कह रही है कि आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हाई लेवल बैठक क्यों कर रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर लोग सड़क पर क्यों हैं, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आखिर इसका जवाब कौन देगा? जवाबदेही तय होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब देखिए कि 1 मई को बताया गया कि कैसे कश्मीर में बैंक कर्मी की हत्या हुई, वह 9वीं हत्या थी, और फिर एक मजदूर की हत्या उस दिन की गई, वह 10वां मर्डर था। फिर बताया जाता है कि 2 जून को यहाँ पे पूरी कहानी एक लाइन से इसी तरह है कि लगातार 2 जून को भी घटना है, 1 मई को घटना है। तो पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद क्या आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि कश्मीर रक्त रंजित है, लहूलुहान है, और आपके अजीबोगरीब फैसले सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि आपने वहाँ पर चीज़ों को बदलने की कोशिश की। आपके मन में यह था कि हम जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना लेंगे तो वहाँ पर हम कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को, और आप कंट्रोल इस तरह कर रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ चली हैं। इसको कौन रोकेगा? आपकी रिपोर्ट से क्या तस्वीरें बदल जाएंगी? इस रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चलिए हम रिपोर्ट पर भी जरा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने पलायन की बात कही थी कि ऐसे तमाम लोग जो पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है हमारे पास, वो मैं बता देता हूँ कि कश्मीर के अंतर्गत जो भी लोग हैं, जिस इलाके में लोग रह रहे हैं, जिन्होंने मांग की थी कि हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए जम्मू में, लेकिन ऐसे लोगों पर सरकार ने कोई कृपा दृष्टि तो दिखाई नहीं। तो ये बताया जा रहा है श्रीनगर शहर में 500 में से 340 लोग जम्मू चले गए, गांदरबल में 80 में से 50 लोग, अनंतनाग में 350 में से 15, बारामूला में 350 में से 300, पुलवामा में 60 में से 10, और निजी आवास के जो कर्मचारी थे 4700, उसमें से 3500 लोग जम्मू चले गए, और अन्य हिंदू जो थे 3000, उसमें से 2500 लोग जम्मू चले गए। स्थिति ऐसी अगर भयावह नहीं है, ऑल इज वेल है अमित शाह जी, तो फिर इस परिस्थिति को भी समझना पड़ेगा कि आखिर लोग फिर जा क्यों रहे हैं। आपके हिसाब से तो सिक्योरिटी टाइट है और आतंकवादी घुसने ही नहीं चाहिए, लेकिन घुसे हुए हैं, हमला हो रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। अब सेफ पोस्टिंग की बात सामने आई है, और एक बड़ी गलती यह हो गई है जिसको लेकर के प्रदर्शन और तेज हुआ है कि 177 ऐसे हिंदू जो शिक्षक थे, जो नौकरी कर रहे थे, जिन्हें प्रधानमंत्री जो पुनर्वास पैकेज होता है उसके तहत वहां उन्हें भेजा गया था, उन तमाम लोगों की लिस्ट ही सार्वजनिक कर दी गई कि इन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इससे नाराज़ हैं क्योंकि यह एक मैसेजिंग ऐप पर और सोशल मीडिया पर यह लिस्ट लीक कर दिया गया। अब इसमें कारण यह बताया जा रहा है कि अगर यह लीक हुआ है तो फिर आतंकवादियों को आपने न्योता दे दिया है कि इन लोगों की टारगेट किलिंग फिर से हो सकती है। लापरवाही किसकी है, कौन तय करेगा? और आनंद फानंद में हाई लेवल बैठक के बाद आप यह तय कर पाते हैं कि किसी का जो है कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। कैसे काम चलेगा? कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि हमने कहा था कि हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कहते हैं घाटी के अंदर ही ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से वहाँ आप बगल में डाल दे रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा? घर के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये डरे हुए हैं कि सड़क पर निकलेंगे तो कब किसके शिकार हो जाएंगे, यह कौन तय करेगा? पूरी स्थिति कश्मीर में बद से बदतर है, और इस पर सवाल खड़े होने चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर आपने जो बड़े बड़े फैसले 2019 में लिए उसके क्या मायने हैं, क्या होने वाला है। तमाम चीज़ों पर जो है इसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। अब जरा देखना पड़ेगा कि सरकार किस कारण से कह रही है कि जम्मू कश्मीर में
सब कुछ बढ़िया है। इसको जरा समझने के लिए एक रिपोर्ट को समझना पड़ेगा, और रिपोर्ट का नाम रखा गया जम्मू और कश्मीर शांति की ओर समृद्धि में प्रगति है। आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि दो चेहरे, एक सरकारी चेहरा है और एक आम लोगों की नज़र से कश्मीर का चेहरा है। और आप इस चेहरे को देख रहे हैं। सरकार तो कहती है जम्मू और कश्मीर शांति की ओर। अब कैसे शांति है जरा ये देखिए कि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर व्यापक जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने में देश का पहला केंद्र शासित राज्य बना हुआ है। और यहाँ पे बताया गया है कि समग्र वृद्धि दर 3.7% है। यहाँ जो विकास हुआ है, कहा जा रहा है कि वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किए गए, अभूतपूर्व प्रदर्शन। वो मैं आपको आंकड़े आगे बताता हूँ। कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर, पब्लिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जुडिशरी एंड पब्लिक सिक्योरिटी में स्कोर बढ़ा है जम्मू कश्मीर का। ये सरकार के रिपोर्ट हैं, और सरकार के रिपोर्ट पर आप कितना भरोसा कर पाते हैं, अगर आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो चीज़ें आपको पता चलेंगी। सड़कों की बात कही गई है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वहाँ पर 3,284 किलोमीटर सड़क बनाए गए 2021-22 में। इसके साथ ही कहा गया है कि 50,726 विकास परियोजनाएं पूरी हुई हैं, और 2,353 परियोजना तो जम्मू कश्मीर में जो ये स्थापना हुई उसके बाद पूरी हो सकी है। अब इन्वेस्टर की बात करें तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए ये स्वर्ग बन चुका है। यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले आ रहे हैं। उद्योगपतियों को थोड़ा भी डर नहीं है कि वहाँ पर अगर वो बिजनेस लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे तो उन्हें उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी। का ये रिपोर्ट कह रहा है कि 52,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आया है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कितने सालों में यह इन्वेस्टमेंट आपको धरातल पर दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि 2.37 लाख जॉब्स वहाँ पर क्रिएट होंगे। 2 लाख, उसमें से बहुत सारे जॉब मिल गए होंगे, ऐसी स्थिति। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में कहा गया कि 2 नए एम्स स्टार्ट कर दिए गए हैं, 7 मेडिकल कॉलेज है, 10 न्यू नर्सिंग कॉलेज भी खोले गए हैं। 7,000 करोड़ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के सेक्टर में डेवलप किया गया है। ऐसे आंकड़े वहाँ पर बताए जा रहे हैं, सरकारी रिपोर्ट है। अब शिक्षा की बात करते हैं तो IIT और IIM की स्थापना की गई है। रिकॉर्ड समय में 50 नए कॉलेज खोले गए हैं, और पहले के कॉलेज में 25,000 सीटों में इजाफा कर दिया गया है। तो ये पूरे डेटा हैं। और एक चीज़ और, जो एग्रीकल्चर की वहाँ पे बात हो रही है कि एग्रीकल्चर के बेस पर जो फैमिली है उनका पर फैमिली इनकम भी वो ठीक बढ़ गया है, वो 3rd पोजीशन बताया जा रहा है उसका। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार एक रिपोर्ट यह दे करके एक तस्वीर दिखा रही है कि कश्मीर में हमने इतने काम कर दिए, कागज़ों पर काम तैयार है, लेकिन जब वो कश्मीर खून के रंग में रंगता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे परिस्थिति में जिम्मेवारी तो भी लेनी पड़ेगी। अमित शाह की बैठक, बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठक करके यह संदेश देना कि कश्मीर में सब ठीक है, अगर जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए उनको कश्मीर में ही घुमाएंगे लेकिन कश्मीर से बाहर नहीं भेजेंगे, तो फिर आप वहाँ के लोगों के डर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपनी करनी को सही साबित करने की जिद लिए बैठे हैं। जैसे कि आप किसान बिल के लिए जिद लिए बैठे थे, जैसे कि आप CAA के लिए जिद लिए बैठे हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो ऐसी ही हैं कि आप अपनी जिद के आगे लोगों की मनहदशा को समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर समझ पाते तो कश्मीर की सुरक्षा भी होती और लोगों को वाकई में अगर डर लग रहा है तो उन पर मरहम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाते, क्योंकि आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं। पहले की तुलना में बताया जाता है कि क्राइम का ग्राफ वहाँ पर और भी बढ़ चला है। ऐसे में तय करना पड़ेगा कि कश्मीर के असली चेहरे को ही रहने दीजिए, यह जो चेहरा दिखा रहे हैं यह विकास का काम होता है या अपने आप दिख जाता है। आपके लिखने बोलने से तस्वीरें बदल नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर खून खराबा हो रहा है, लोगों की सुरक्षा जरूरी है। जिन लोगों ने 90 में पलायन किया था वो वापस आए तो फिर उन्हें वापस दिल्ली की सड़कों पर, जम्मू में या फिर बिहार जैसे राज्यों में आके भटकना न पड़े, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार कम से कम ठोस कदम उठाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।